लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। ट्रेडिंग में आपके साथ ऐसा होता होगा, जब आप अपसाइड का ट्रेड लेते होगे तो मार्केट नीचे जाने लगता होगा, जब आप डाउनसाइड का ट्रेड लेते होगे तो आपका जो ट्रेड होगा वो आपके अपोजिट अपसाइड चला जाता होगा। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ, और ये केवल आपके साथ ही हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये केवल 4 चीजों की वजह से हो रहा है। ये 4 चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं और ये कैसे इफेक्ट करती है हमारे ट्रेडिंग को। और इन चारों को अगर आप फॉलो कर लेते हो, इन चारों के बारे में आप समझ लेते हो, तो आप ट्रेडिंग में काफी हद तक जो राइट डिसीजन होगा वो ले पाओगे और उसके बाद आपके जो लॉसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं जो हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करती हैं और कैसे हम उन 4 चीजों की मदद से ट्रेडिंग में जो लॉसेस हमारे हो रहे हैं उनको हटा सकते हैं। तो जो पहला मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो है ट्रेडिंग विदाउट रूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग करते हैं कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी नॉलेज वो जाते हैं मार्केट में। अगर कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं, कहीं से भी बीच में भी मार्केट ओपन हो गया और वहां से कैंडल अगर ऊपर जा रहा है तो वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। अगर नीचे आने लगता है तो फिर क्या करते हैं, वो डर के मारे अपने ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो सेलिंग का ट्रेड तुरंत ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर वो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पर मेरा सपोर्ट है, कहाँ पर मेरा रेसिस्टेंस है, कौन सा जोन है जो मेरे लिए बाइंग जोन होगा, कौन सा जोन है जो मेरे लिए सेलिंग जोन होगा। उन्हें कुछ पता नहीं है क्योंकि वो कोई रूल्स ही फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो करने हैं। अब ये रूल्स कैसे हो सकते हैं? अब ये रूल्स हो सकते हैं, जैसे मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको 3 मिनट्स पे ही काम करना है, तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 3 मिनट्स ही होना चाहिए। जिसमें मैं बताता हूँ कि आपको 5 मिनट पे काम करना चाहिए, उसमें आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट ही यूज करना है। ये नहीं कि अगर किसी स्ट्रेटजी में आपको 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो आप 3 मिनट्स पे करने लगो। इसी की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं क्योंकि आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डिमांड एरिया के पास आने का वेट ही नहीं करते हैं, वो कभी भी मार्केट में कूद जाते हैं। तो अगर आप डिमांड एरिया पे बाय नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका ट्रेड अगर 10-20 पॉइंट नीचे भी जाने लगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसे झेल ही नहीं पाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप अर्ली एग्जिट करोगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं। अगर किसी स्ट्रेटजी में बता रहा है कि अगर मुझे डिमांड एरिया के पास आने के बाद ही बाय करना है या सप्लाई एरिया के पास ही सेल करना है तो मुझे वही करना होगा। तो जो पहला मिस्टेक है वो आपको क्लियर करना है और उसमें आपको क्या करना है कि आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है और उसी के साथ ही ट्रेडिंग करना है। और ये जो रूल्स होंगे ये आपके 9:15 मतलब मार्केट ओपन होने के पहले आपके दिमाग में होने चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार इतना कौन याद रखेगा, इतने रूल्स कौन याद रखेंगे। तो सर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में क्या है, आपको बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ता है, डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते हैं, तो यहाँ भी आपको सारे रूल्स को याद रखना पड़ेगा। पैसे इतने आसानी से नहीं कमा सकते हो आप। जो लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में 500 रुपए से 50,000 रुपए बना लिए, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। उनकी बातों को कभी फॉलो मत करना। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, लोग लॉस में ही रहते हैं, वो है कि वो टिप्स को फॉलो करते हैं। दे आर फॉलोइंग टिप्स। मतलब कोई इंसान आ जाए, वो आपको टिप्स प्रोवाइड करे, मतलब कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। 330 रुपए पे बाय करो, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ, 400 रुपए का टारगेट रखो। लोग यही चाहते हैं कि उन्हें कोई टिप्स प्रोवाइडर मिले जो इतने रुपए पे बाय करने को बोले, इतने रुपए का स्टॉप लॉस लगाने को बोले और इतना का टारगेट बताए। भाई तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग में आप इसलिए आए थे क्या कि कोई इंसान आपको बताए? आपको खुद के अपने नॉलेज को इनहेंस करना होगा, आपको नॉलेज लेना होगा, वीडियोस देखने होंगे, तभी आप जाकर के ट्रेडिंग सीख सकते हो। और ये जो टिप्स देने वाले हैं ना, जैसे मैंने कल 2 पोस्ट डाले थे जिसमें मैंने दिखाया था कि हमारे चैनल के नाम पे, द ट्रेड ट्रैकर के नाम पे 4 से 5 टेलीग्राम चैनल्स हैं जो हमारे नहीं हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम से यूज ही नहीं करते हैं। तो वो जो टेलीग्राम चैनल्स हैं उनमें आप जाकर के देखना, उनमें आप देखोगे कि वहां पे लिखेंगे कि 4,000 रुपए लगाओ 50,000 रुपए कमाओ, 5,000 रुपए लगाओ 50,000 रुपए कमाओ।
तो ऐसे चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, टिप्स के चक्कर में आपको नहीं रहना है। आपको अपने नॉलेज को इन्हांस करना है और नॉलेज से ही आपको ट्रेड करना है। टिप्स प्रोवाइडर क्या करते हैं, वो 2 टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेंगे। पहला टेलीग्राम चैनल में बाय देंगे, दूसरे टेलीग्राम चैनल में सेल देंगे। अगर पहले वाले को प्रॉफिट हो गया, दूसरे वालों को लॉस होगा। तो पहले वाले जो होंगे वो बहुत खुश होंगे कि यार ये तो प्रॉफिट करा रहा है। तो ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। और टिप्स के चक्कर में तो आपको रहना ही नहीं है, क्योंकि टिप्स आपको बर्बाद कर देगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने में। अगर मान लो कोई इंसान है, वो आपको टिप्स दे रहा है कि निफ्टी का बाय कर लो 120 रुपए पे प्रीमियम। तो जब तक वो लिखेगा तब तक तो वो 120 रुपए से 125 126 रुपए हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा भाई ये तो टिप्स प्रोवाइडर है, तो ये नॉलेजेबल होगा और इसको एक्सपीरियंस है, तो ये तो अच्छा ही टिप्स दे रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 126 रुपए पे बाय कर लूंगा। और आप जब 126 रुपए बाय करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो डबल हो जाएगा। और वो फिर क्या कहेगा, वो कहेगा कि 130 रुपए पे एग्जिट कर जाओ। तो आपको कितने रुपए मिले, 4 रुपए मिले। और इससे क्या होगी, आपकी साइकोलॉजी जो है वो खराब होगी। तो इन टिप्स प्रोवाइडर्स के चक्कर में मत रहो। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखो और उसके बाद मार्केट में आओ और मार्केट में सही तरीके से काम करो और प्रॉफिट करो। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है कि आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है, ना ही डिमांड एरिया के पास ना ही सप्लाई एरिया के पास, तो जो लोग वहां पर बाय करते हैं बीच में, तो क्या होता है, उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वो अगर 50 रुपए पे लिए हैं और अगर मार्केट 40 रुपए पे आ गया तो वो इमोशनल ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि डिमांड एरिया के पास आकर के सपोर्ट तो लेगा ही, तो मैं क्या करता हूँ और क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो वो क्या करता है, वो क्वांटिटी ऐड करने लगते हैं और अपना स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज करने लगते हैं, वो बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि उन्हें जो है वो ट्रेड से इमोशन जुड़ जाता है उससे कि भाई मैं 20 पॉइंट्स मार्केट को नहीं दे सकता हूँ। इसलिए वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं और उनका लॉस होते जाता है। तो इससे आपको बचना है, आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपके जब लेवल्स पे मार्केट आए तभी आपको ट्रेड करना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस नॉर्मल रहे और आपका टारगेट भी बढ़िया रहे। और 100% कुछ नहीं होता है। तो अगर मान लो आप किसी ट्रेड में जाते हो और अगर आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, मतलब मैंने जो पहले बताया था कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, मतलब आपका जो रूल है वो है कि आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है। तो आपके अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है। मतलब उस ट्रेड में आपको इमोशनल होकर के अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज नहीं करना है। ये सबसे खतरनाक होता है। स्टॉप लॉस जो इंक्रीज होता है वो सबसे खतरनाक होता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस इंक्रीज नहीं करना है। आप टारगेट को इंक्रीज कर सकते हो बट आप स्टॉप लॉस को इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। और एक एक दिन में मैंने तो 2-2 हज़ार पॉइंट मार्केट को गिरते हुए देखा है। तो आप कब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओगे नीचे की ओर। स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना होता है वो ऊपर की ओर करना होता है, मतलब अपोजिट साइड में नहीं करना होता है। जिस साइड में आप ट्रेड लिए हो उस साइड करना होता है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस के नीचे की ओर ट्रेल करते हैं। मतलब अगर 50 रुपए पे ट्रेड लेते हो आप, तो आपका अगर स्टॉप लॉस है 40 रुपए का, तो प्रीमियम जो है वो 40 रुपए जब आता है तो आप क्या करने लगते हो, आप 35 का स्टॉप लॉस लगा देते हो। आप फिर क्या करते हो, 30 का स्टॉप लॉस लगा देते हो। तो ये जो स्टॉप लॉस है आपका रिवर्स पोजीशन में जा रहा है। आपको क्या करना है, अगर 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए हो तो आपको 40 रुपए पे एग्जिट कर जाना है। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है और आपको कैसे इससे बचना है। जो लास्ट चीज है, जो 4th चीज है, जो लोग अक्सर करते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग में की है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो है ओवर ट्रेडिंग। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो केवल एक का प्रॉफिट होता है। पता है आपको किसका? जो ब्रोकर्स होते हैं उनका। मैंने जो सीखा है उससे एग्जाम्पल में बताता हूँ। एक मेरे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे तक मैंने 2 ट्रेड लिए थे और मेरे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था। तो मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे मार्केट से उस दिन एग्जिट हो जाना था, क्योंकि मेरे प्रॉफिट जो है वो बन चुके थे। तो मैंने क्या किया, मोबाइल को बंद रख दिया। उसके बाद मैं बोर हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल को उठाया, ओपन किया, मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, देखा कि एक स्टॉक है जो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उसमें क्या किया, मैंने ट्रेड कर दिया स्टॉक ऑप्शंस में। और मेरे जो 10,000 के प्रॉफिट थे वो 10,000 जीरो हो गए। तो 10,000 जब जीरो हो गए तब मेरे दिमाग में क्या हुआ कि यार 10,000 सुबह से कमाया था, अभी पूरा लॉस हो गया। अब क्या करता हूँ, 2-3 हज़ार रुपये कमा करके छोड़ देता हूँ। तो मैंने क्या किया, दोबारा एक ट्रेड लिया। फिर मेरा क्या हुआ, वो ट्रेड निगेटिव में चला गया, क्योंकि मेरा जो दिमाग था
वो क्या था, वो लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। तो ये लॉस रिकवर करने की कोशिश कभी मत करना। उसके बाद क्या हुआ, मैं 3,000 रुपये लॉस में चला गया। और 3,000 रुपये जैसे ही लॉस में गया, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाता हूँ, मतलब 0 रुपये, मतलब 0 रुपये लॉस पे। तो एक और ट्रेड मैंने लिया ताकि मैं 0 पे आ जाऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद एक और ट्रेड लिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे और ज़्यादा लॉस हो गया, मतलब 10,000 रुपये का उस दिन लॉस हुआ था मुझे। उस दिन मुझे सीखने को मिला था कि ओवर ट्रेडिंग क्या क्या कर सकता है। 10,000 रुपये का लॉस हुआ, प्लस मेरे 2 से 3,000 रुपये ब्रोकरेज लगे। ठीक है, मतलब टोटल 12-13 हज़ार रुपये का लॉस हुआ मुझे। तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है वो आपको किल कर देगा। ओवर ट्रेडिंग सबसे खतरनाक चीज़ होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप पहले क्या करो, आप डिसाइड करो कि आपको 1 ट्रेड लेना है दिन में, 2 ट्रेड लेना है या 3 ट्रेड लेना है। 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड करना ही नहीं है। मैक्सिमम आपको 3 ट्रेड करने हैं। अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तब मैं 3 ट्रेड के लिए सोच रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 5 मिनट पे, 3 मिनट्स पे, तो मैं मैक्सिमम 2 ट्रेड ले सकता हूँ दिन में। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो प्रॉफिट है उसको भी लूज कर रहे हो, आप ब्रोकरेज ज़्यादा दे रहे हो, और आपका जो साइकोलॉजी है वो भी खराब हो रहा है। और ओवर ट्रेडिंग कब होती है, जब आपको ट्रेडिंग में मज़ा आने लगे। अगर ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है इसका मतलब आप सही रास्ते पे नहीं हो। ट्रेडिंग बोरिंग चीज़ है। कैसे बोरिंग है, आपको चार्ट्स देखना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है कि मेरा रूल्स जो है वो फुलफिल हो रहा है तभी मैं ट्रेड करूँगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है। और आपको पता ही है वेट करना कितना बोरिंग होता है, इसलिए जो ट्रेडिंग होता है वो बोरिंग होता है। तो इसलिए क्या करना है आपको ओवर ट्रेडिंग से बच के रहना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कैन किल यू, इट कैन किल योर कैपिटल। आपको बर्बाद कर देगा ओवर ट्रेडिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और उससे कैसे बच सकता है। तो यही वो 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से लॉस पे लॉस होता है, लॉस पे लॉस होता है और लॉस पे लॉस होता है। अगर इन 4 चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको लॉस नहीं होगा। बट इन 4 चीज़ों को आपको फॉलो करना है, तो आप समझ गए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।